नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चंद अवस्थी आप सभी को दिन से स्वागत करता हूं। आपने ऑफिशियल चैनल पर कहा, हम आपको सरकार की हर बारी और जरूरी योजना से जुड़ी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी समय पे देते रहते हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर नई योजना बताते रहते हैं। बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी और अवैध वसूली के आरोप लगाए। विधायकों ने दावा किया कि योजना के तहत लाभार्थियों से 25% तक वसूली हो रही है। बिहार विधानसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बार विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष के भीतर उठी इस नाराजगी ने बिहार सरकार के सामने प्रशासनिक पारदर्शिता और निगरानी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायकों ने योजना के लाभार्थियों के चयन में भारी गड़बड़ी और अवैध वसूली के आरोप लगाए। रीगा से विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने योजना में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर लाभार्थियों के चयन में गंभीर अनियमितताएं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास मित्रों की ओर से लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ी कराई जा रही है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2018-19 में हुए सर्वे के बाद चिन्हित 30 लाख परिवारों का आवास निर्माण होना था। अब भी इनमें 8 लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। ऐसे में वर्ष 2025 में हुए नए सर्वे में चिन्हित परिवारों को पक्का मकान मिलने में वर्षों लग सकते हैं। इस सर्वे में 1 करोड़ 4 लाख परिवार चिन्हित हुए हैं, जिनमें करीब 60 लाख को आवास निर्माण की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। पीएम आवास योजना के तहत पूर्व के सर्वे में स्वीकृत 30 लाख में से बिहार को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 12,20,000 आवास निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली। इनमें 8 लाख से अधिक का निर्माण लंबित है। 2 वर्षों में महज 4 लाख आवास का ही निर्माण पूरा हो सका है। जानकारों की माने तो 7 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी 8 लाख से अधिक लंबित आवासों के नहीं बनने की मूल वजह है केंद्र सरकार से राशि का नहीं मिलना है। वैसे मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह बैकलॉग समाप्त होने के आसार है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक इस योजना में केंद्र से कोई राशि नहीं मिली। केंद्र ने साफ कह दिया था कि पीएम आवास योजना में राशि भुगतान की नई व्यवस्था लागू करेंगे तो ही राशि जारी की जाएगी। उधर आलम यह है कि ये नई व्यवस्था राज्य में अब तक लागू ही नहीं हो सकी। इसके बाद विभाग के विशेष आग्रह पर पुरानी व्यवस्था के तहत ही 2 किस्तों में क्रमशः 90 करोड़ और 950 करोड़ रुपए मार्च 2026 में केंद्र ने जारी किए। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 631 करोड़ रुपए मिलाकर जिलों को जारी किए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र की ओर से पीएम आवास के लिए अभी तक कोई नई स्वीकृति नहीं मिली है। पूर्व से स्वीकृति कुल 12.20 लाख परिवारों में 7.5 लाख को प्रथम, 3.7 लाख को दूसरा तथा 3.122 लाख लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। 3 किस्तों में लाभुकों को 40-40 हजार रुपए कुल 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। इससे और आगे जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।